बहुत सालों के बाद मई के महीने में भद्रवा घाटी की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर फिर से बर्फबारी हुई है। इस साल मौसम बहुत आनंद भरा रहा। अगर आप नजर घुमाएं तो सामने आपको कैलाश कुंड आपको देखने के लिए मिलता है। कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भद्रवाही भाषा की बात करें तो कबलास के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर सफेद चादर, हालांकि बर्फ यहाँ पर पहले की थी, लेकिन आज यहाँ पर ताजा बर्फ गिरी है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रही है। उसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर आशापति ग्लेशियर, जिसको सुनबाई के नाम से जाना जाता है, और अगर आप पुरानों की बात करें तो यह इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि सोन्य बापी, आशापति, अलग अलग नाम है। तो इसकी चोटी पर भी आपको ताजा बर्फ देखने के लिए यहां पर मिलेगी। एक तरफ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो प्लेन एरियो में गर्मी, आप सभी लोग जानते हैं कि ये महीना गर्मी भरा रहता है। वहीं भद्रवा की अगर बात करें तो भद्रवा में ठंड यहां पर आज हो चुकी है। अगर आप इस तरफ, एक और पहाड़ी यहां से दिखाई देती है। मिल जानकारी के अनुसार सुंदरी कोट यहाँ का नाम है। इसके पीछे श्वेता शपड़ जिसको कहते हो, इसकी पीछे वाली तरफ है सुंदरी कोट वाला एरिया। अगर आप देखें तो सुंदरी कोट वाले एरिया में भी बर्फ पड़ी है। 13 मई आज डेट है। मई के महीने में आप सभी लोग जानते हैं काफी गर्मी रहती है मई के महीने में, और 13 मई को भद्रवा की ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ हैं, कैलाश पर्वत की अगर बात करें तो सी लेवल से 16,000, इसकी चोटियां 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर कैलाश कुंड की बात करें, जो कुंड है वो 14,720 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर यानी कि अगर आप सी लेवल की अगर इस समय हम बात करें तो यानी कि कितनी ऊंचाई तक बर्फ पड़ी है, तो मैं अगर अपना आंकलन लगाऊं तो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर से ऊपर बर्फ पड़ी है। 12, 13, 14, 15। क्योंकि अगर गुरडंडा की बात करें तो गुरडंडा लगभग 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहां पर बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन ऊपरी अगर आप ऊपर देखें, आशापति में अगर देखें आप, तो आशापति की जो ऊंची चोटी है वहां से लेकर आगे वाली चोटी तक अगर आप नजर घुमाएं तो आपको पूरी की पूरी चोटी पर ऐसे सफेद आपको बर्फ, ताजा बर्फ दिखाई दे रही होगी। वहीं से कैलाश कुंड के ऊपर अगर आप भद्रवा के कैलाश, जिसको भद्र कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कैलाश कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कबलास के नाम से भी जाना जाता है, बस अलग अलग नाम कैलाश के। और अगर वार्षिकी पुराण की बात करें तो उसमें भद्र कैलाश के नाम से वर्णन है इस कैलाश का नाम। तो यहां पर भी आपको बर्फबारी देखने के लिए मिलती है। और अगर भद्रवा के चारों तरफ आप नजर घुमाएं तो चारों तरफ आपको अब ग्रीन आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर किसानों की बात करें तो इस समय फसल, कई जगहों पर फसल बो दी है, यानी कि मक्की को बो दिया है, लेकिन कई एरियाज अभी तक वहां की अभी वहां पर घड़े जा रही हैं फसलों के लिए खेत घड़े जा रहे हैं। तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी राहत है। और बर्फ के साथ, बर्फ की अगर हम बात करें तो बर्फ जब गिरती है वो बड़ा खुशी का माहौल है इस समय, क्योंकि इस महीने में बर्फ गिरी है। तो यानी कि इस साल अच्छी फसल भी होगी, धान की खेती भी अच्छी होगी। और पानी, खास करके पानी की अगर हम बात करें, पानी यानी कि नील गंगा नीरू की बात आप करें, हलून की बात करें, हेली की बात करें, तो दरियाओं में पानी भी बढ़ चुका है। और जितने लंबे समय तक बर्फ रहती है तो उतने लंबे समय तक पानी का बहाव भी तेज रहता है। आप फिर से अगर नजर घुमाए अपनी, फिर से ये मनमोहक दृश्य, वो मोहित कर देने वाला दृश्य आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। हम आपके समक्ष अभी से लगभग, जब बर्फ पड़ रही तब भी आने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उस समय में धुंध के साथ पहाड़ियां ढकी थी। तो जैसे ही धुंध हटी तो वैसे ही हम भी आपके सामने प्रस्तुत हो गए। और
पर्यटन की अगर बात करें तो भद्रवा घाटी पर्यटन के लिए, पर्यटकों के लिए अपने आप में एक अलग छाप छोड़ती है और एक अलग जगह रखती है पर्यटकों के दिल में। तो लेकिन अफसोस की बातें बहुत सारी हैं पर्यटन को लेकर, अगर बात की जाए तो अफसोस की बातें बहुत सारी है। चलिए उनके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल अभी आप अगर इस तरफ भी इस समय सूरज भी डूब रहा है, तो इस तरफ भी अगर आप नजर घुमाएं तो इस तरफ भी पीछे वाली पहाड़ियां हैं जो कि सामने की पहाड़ियों से नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर भी बर्फबारी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि आज ही नई ताजा बर्फ भद्रवा की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनको सफेद बर्फ की चादर ने ढक लिया है। कैलाश कुंड हमारे जैसे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, उसी प्रकार से भद्रवा का मुकुट कैलाश कुंड और आशापति आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। अगर जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है तो भद्रवा वो जगह है जैसे मुकुट में जड़ा हुआ पुखराज आप भद्रवा को कह सकते हैं। मुकुट तो पूरा जम्मू कश्मीर है, लेकिन उसके बीच में एक मोती अनमोल पुखराज की अगर हम बात करें, कोहिनूर की अगर हम बात करें, तो वो भद्रवा घाटी है। और भद्रवा घाटी में बर्फ के कारण काफी पर्यटक पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें तो गुरडंडा में सबसे पहले बर्फ गिरती है। अभी कश्मीर में बर्फ नहीं गिरी होती तो गुरडंडा में बर्फ गिरी होती है। पत्नीटाप में बर्फ नहीं होती तो अपने यहां पर बर्फ भद्रवा में बर्फ आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण पर्यटक यहां पर भरपूर मात्रा में आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देते कि टूरिज्म को किस प्रकार से यहां पर बढ़ाया जाए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर बात करें तो वो भी ठंडे बस्ते में ही भद्रवा का हमेशा भद्रवा का टूरिज्म जो है वो ठंडे बस्ते में ही रहता है। इसके ऊपर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी बात करता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन के दर्शक जब भी हम लाइव करते हैं तो हमारे साथ लाइव देखने के लिए हर समय जुड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और सीधी सी बात होती है हमेशा। और टूरिज्म को जिस ठंडे बस्ते में डाला जाता है भद्रवा घाटी में, उस ठंडे बस्ते की भी बात करेंगे हम कि क्यों ठंडे बस्ते में डाला जाता है। जम्मू खित्ते के अगर बात करें डिस्ट्रिक्टों में, जिसमें से कि एक ये डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें पर्यटक भरपूर मात्रा में आता है, लेकिन इसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। चलिए इसकी बात फिर करेंगे। मैं फिर से उसी टॉपिक पे आ जाता हूं। फिलहाल आप एक बार फिर से नजर घुमाएं और हल्की बूंदाबांदी इस समय घाटी में भी हो रही है। आपको शायद विजुअल्स के इन वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा हो कि इस समय भी भद्रवा घाटी में भी इस समय बारिश गिर रही है। लेकिन ऊंची पहाड़ियों की अगर हम बात करें, कैलाश कुंड की बात करें, भद्र कैलाश की बात करें, आशापति की बात करें, अगर सामने की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनकी बात करें, तो सुंदरी कोट की अगर आप बात करें तो सारी की सारी पहाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं, जिसके कारण भद्रवा के किसानों में, भद्रवा की आम जनता में, भद्रवा में आने वाले पर्यटकों में हर्ष और उल्लास का माहौल बना है। क्योंकि इस महीने में बर्फ गिरना, यहां तक कि लोग घबरा चुके थे। पिछली जब गर्मियां हुई थी तो लोग घबरा चुके थे कि शायद इस साल बर्फ पड़े, जो कि बर्फ पड़ चुकी है, यानी कि सर्दियों में शायद बर्फ पड़े। लेकिन जब भगवान मेहरबान होते हैं, जब ऊपर वाले की कृपा होती है, तो इसी प्रकार से फिर वो अपने दिखाते हैं, अपनी कुदरत का कमाल दिखाते हैं कि मई के महीने में भी भद्रवा घाटी ताजा बर्फ की सफेद चादरों के साथ ढक चुकी हैं, जो कि पहले से बर्फ थी। हालांकि यहां पर काफी समय तक बर्फ रहती है इन पहाड़ियों पर, लेकिन दोबारा से फिर बर्फ के साथ ये पहाड़ियां आज ताजा बर्फ के साथ ढक चुकी हैं। बने रहिए हमारे साथ और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।